हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम एमएससी फाइनल ईयर की हेटेरो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हेटेरो केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक चल रहा है नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड हेटेरोसाइकल्स। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड हेटेरोसाइकल्स के अंदर हम यहाँ पर करीबन 2 एग्जाम्पल्स की चर्चा कर चुके थे। देखो, इससे पहले हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड हेटेरोसाइकल्स देखा है। इससे पहले हमने इसके रूल्स देखे कि जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो कौन कौन से रूल होते हैं या किस आधार पर उनका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया था कि इसके अंदर इसकी ये देखा था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओवरऑल नंबरिंग करते हैं। ठीक है, जो रिंग होती है ओवरऑल पोजीशन की हम नंबरिंग करते हैं। उसके बाद में उनका जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट होता है परफिक्स और सफिक्स जो अरेंजमेंट होते हैं उसको हम काम में लेते हैं। उसके बाद में ओवरऑल पोजीशंस होती है, उसको हम नंबरिंग कैसे देते हैं तो इसकी हमने देखो, इसके बाद हमने इसकी चर्चा की थी कि ओवरऑल नंबरिंग हम किस तरीके से देते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमने ओवरऑल नंबरिंग दी थी इसके अंदर कि सबसे पहले हम नेम लिखते हैं, उसके बाद में अटैच कंपोनेंट का नाम लिखते हैं और साइट ऑफ अटैचमेंट का नाम लिखते हैं। साइट के अंदर फर्स्ट अटैचमेंट ग्रुप होता है, सेकंड बेस कंपोनेंट होता है, उसके बाद नेम ऑफ बेस कंपोनेंट होता है, उसके बाद में पोजीशन ऑफ सफिक्स और फाइनल ग्रुप होता है। सफिक्स का जो फाइनल ग्रुप होता है वो हम लिखते हैं यदि होता है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। ठीक है, और उसके बाद देखो, इसके अंदर हमने एक्सेप्शनल केस देखे थे। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, ये हमने इसके अंदर देखे थे। उसके बाद में देखो, हमने एग्जाम्पल लिए थे। देखो, एग्जाम्पल ये थे, टॉपिक चला था हमारा टॉपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज्ड हेटेरोसाइकल्स। इसके अंदर 2 एग्जाम्पल्स की हम चर्चा कर चुके थे। एक एग्जाम्पल ये लिया था और उसके बाद में हमारा एग्जाम्पल चला था ये। ठीक है, तो इन 2 एग्जाम्पल्स की हम चर्चा कर चुके थे। आज अब हमारा तीसरा एग्जाम्पल चलेगा। देखो, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर देखो, हमारा एग्जाम्पल चलेगा नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो, हमारा एग्जाम्पल है, ये रिंग है नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, उसके बाद ये नाइट्रोजन 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, और इसके अंदर ये बॉन्ड पाया जा रहा है और ये बॉन्ड पाया जा रहा है। इसके बाद इसके अंदर हम देखेंगे अटैच रिंग कौन सी है और बेस रिंग कौन सी। ठीक है, अटैच रिंग और बेस रिंग की हम बात करेंगे। बेस और अटैच कंपोनेंट। देखो, जब हमने रूल देखे थे, इसके नंबरिंग देने के रूल देखे थे, नॉमेनक्लेचर के रूल देखे थे, तो उसके अंदर हमने ये देखा था फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड है तो उसके अंदर यदि दोनों रिंग के अंदर नाइट्रोजन उपस्थित है, 2 रिंग पाई जा रही है, आपस में फ्यूज है, उसके अंदर नाइट्रोजन उपस्थित हैं, तो हम ये देखते हैं जिस रिंग का साइज अधिक होता है उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और जिस रिंग का साइज छोटा होता है उसको हम सेकंड प्रायोरिटी देते। लेकिन हमने ये भी देखा था, यदि साइज समान है और नाइट्रोजन उपस्थित है तो हम फिर उसके बाद में ये देखते हैं कि कौन से रिंग के अंदर हेटेरो एटम ज्यादा है। ठीक है,
किस रिंग के अंदर हेटेरोएटम ज़्यादा है, तो हमारे को पता लग गया कि इस रिंग के अंदर हेटेरोएटम ज़्यादा है, तो बेस रिंग हम इसी को मानेंगे। तो ये क्या है, बेस रिंग है। अटैच रिंग की बात करते हैं तो ये 6 मेंबर रिंग है, ये क्या है, अटैच रिंग है, नाइट्रोजन। अब देखो, इसकी हम नंबरिंग की चर्चा करते हैं, ओवरऑल नंबरिंग की हम चर्चा करेंगे और इसकी नंबरिंग करेंगे और इसकी हम नंबरिंग करेंगे। तो इसके अंदर देखो ये फ्यूज्ड है, ये फ्यूज है किधर से, इधर से फ्यूज है, तो 1 2 3 4 इधर से नंबरिंग देंगे इसको, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये इधर से फ्यूज है, इधर से फ्यूज है, तो पहले ये आइटम पाया जा रहा है नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो 1 2 पोजीशन को हमने क्या दिया, A, 2 3 पोजीशन को B, 3 4 पोजीशन को हमने क्या दिया, C। ये 3 और 4 पोजीशन है, ठीक है, C। यहाँ से ये फ्यूज है, इसकी हम इधर से ओवरऑल नंबरिंग की यदि हम चर्चा करते हैं, अटैच कंपोनेंट जो बेस रिंग के साथ में जुड़ा हुआ है, बेस अटैच जो ग्रुप है वो बेस कंपोनेंट के साथ में जुड़ा हुआ है। तो यदि हम इसकी नंबरिंग की चर्चा करते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 ऐसे नंबरिंग होगी। और कहाँ से जुड़ा है, ये तो हमने ए दिया था, ये सॉरी ये ए बी और ये सी, क्या है, सी है, ठीक है, 3 पोजीशन ये सी, ठीक है। अब इसके अंदर इसकी हम नाम की चर्चा करते हैं, तो इसके नाम की यदि हम बात करें, इसका नाम होता है पायरेडिजीन, ठीक है। क्या होता है इसका नाम, पायरेडिजीन, सॉरी पायरेडिजीन, पायरेडिजीन, ठीक है। और यदि हम इसकी बात करते हैं, यदि हम इसकी बात करते हैं अटैच कंपोनेंट की, तो देखो ये अटैच कंपोनेंट है, इसके हम नाम की बात करते हैं तो इसका नाम होता है पायरेजीन, पायरेजीन, ठीक है। ये तो इनका नाम हो गया। अब देखो हमने ये देखा था जब हम नंबरिंग करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, तो अटैच रिंग होती है, अटैच रिंग, अटैच रिंग के अंदर यदि उसका नाम लिखते हैं, नाम के अंत में ई आता है, तो ई को हम इसका जो रिप्लेसमेंट हम ऑक्सीजन, इसकी जगह हम ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसका जो डायरेक्शन की बात करते हैं, तो इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज पाया जा रहा है, ठीक है। कैसा डायरेक्शन पाया जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पाया जा रहा है। तो क्लॉकवाइज यदि इसका डायरेक्शन पाया जा रहा है, तो अब हम इसके पूरा जो कंपोनेंट है इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले अटैच जो रिंग होती है उसका हम नाम लिखते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर, पायरेजीनो, क्या आएगा, पायरेजीनो आएगा, इसका नाम लिखेंगे पायरेजीनो, ब्रैकेट 2 3 पोजीशन सी, फ्यूज हो रहा है यहाँ से, और इसका नाम क्या है, पायरेडिजीन, पायरेडिजीन, ठीक है। ये होता है, इसका नाम होता है, इसका नाम देखा है हमने, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 की हम चर्चा करते हैं।
देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये बेंजीन फ्यूज्ड है 6 मेंबर रिंग के साथ में फ्यूज है, जहाँ यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ सल्फर। उसके बाद में ये जो कंपोनेंट, ये जो है एक और रिंग के साथ में फ्यूज है, वो है जो रिंग है वो भी 6 मेंबर रिंग है, ऑक्सीजन। और ये फिर से बेंजीन से क्या है, फ्यूज है। ठीक है, अब इसके अंदर यदि हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो इस तरीके से इसके अंदर क्या पाई जा रही है, बॉन्डिंग पाई जा रही है। ये सल्फर है, डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, ये ऑक्सीजन। और यहाँ हम चर्चा करें तो इसके अंदर ये सल्फ़र, और इसके अंदर यदि उस रिंग की हम बात करें तो वहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। और सॉरी, इस नाइट्रोजन के साथ में यदि हम इसके अंदर बात करें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ ना आकर के ऑक्सीजन यहाँ आएगा इसके अंदर। देखो सॉरी, थोड़ी मिस्टेक हो गई इसके अंदर, ये ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं आएगा, इसके अंदर तो यहाँ आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये कंपाउंड है। तो एक बॉन्ड यहाँ आ गया, दूसरा बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड आ गया यहाँ पर और एक बॉन्ड यहाँ। ये फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। देखो इसका यदि हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो देखो थोड़ा एग्जाम्पल टिपिकल है और अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं ऐसे एग्जाम्पल। अब हम इसके अंदर बेंजोफ्यूज्ड कंपाउंड है, और बेंजोफ्यूज्ड जो कंपाउंड है इसके अंदर हम नोमेनक्लेचर की चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कौन सा अटैच ग्रुप है और कौन सा बेस ग्रुप है। ठीक है, तो अटैच ग्रुप और बेस ग्रुप की यदि हम बात करें तो देखो इस बेंजीन के साथ में ये रिंग फ्यूज है, इस बेंजीन के साथ में ये रिंग फ्यूज है, तो इसके अंदर सल्फर और नाइट्रोजन है, इसके अंदर केवल ऑक्सीजन है। सल्फर और नाइट्रोजन के अंदर और नाइट्रोजन उपस्थित है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो हम नाइट्रोजन को देते हैं बेस रिंग के अंदर। और यदि हम ये भी देखें कि नाइट्रोजन के अलावा इसके अंदर कितने हेटेरो जो इसके अंदर जो योगी, इसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर 2 हेटेरो एटम उपस्थित हैं, तो प्रायोरिटी हम इसको अर्थात बेस की हम बात करते हैं, बेस की। ठीक है, तो बेस क्या आएगा, ये तो बेंजीन और इसके साथ ये नाइट्रोजन और ये सल्फर। ठीक है, ये बेंजीन और इसके साथ ये नाइट्रोजन। ठीक है, और यदि हम अटैच की बात करते हैं तो देखो अटैच की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ ये 6 मेंबर रिंग। ठीक है, और इसके साथ में क्या है यहाँ, बेंजीन। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर ये, ठीक है, ये दे रखा है इसके अंदर। ये क्या है, अटैच और ये बेस। अब हम पहले देखो इसका नाम लिख लेते हैं या फिर इसका अटैच का नाम लिखेंगे। तो देखो ये तो क्या है, पायरेन, और ये क्या है, बेंजीन। देखो पायरेन प्लस क्या है, बेंजीन।
पायरो और बेंजीन। अब हम इनका नोमेनक्लेचर करते हैं, तो पहले हम बेंजीन की जगह क्या लिखते हैं, बेंजो। बेंजो फ्यूज्ड जो हेटेरोसाइक्लिक यौगिक होते हैं उनका नोमेनक्लेचर करते हैं, तो पहले हम बेंजो लिखेंगे, बेंजो। ठीक है, और बेंजो के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, पायरेन। जो पायरेन रिंग है तो क्या लिखेंगे, पायरेन। ये तो हो गया इसका नाम। ठीक है, इसका नाम हो गया। इसका नाम की बात करते हैं। इसका नाम देखो, यहाँ ये क्या है, बेंजीन है, तो हम क्या लिखेंगे, बेंजो। ठीक है, बेंजो। या फिर बेंजीन की जगह बेंजीन प्लस। इसकी बात करते हैं। ये 6 मेंबर रिंग है और 6 मेंबर रिंग के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर उपस्थित हैं। तो नाइट्रोजन और सल्फर उपस्थित है, तो इसकी हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखो, इसको हम यदि हम नंबरिंग देते हैं, तो इधर देखो, यदि हम नंबरिंग देंगे इसके अंदर, तो पहले हम सल्फर को, उसके बाद में नाइट्रोजन को नंबरिंग देंगे। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इधर से इस रिंग के साथ में यहाँ से फ्यूज है, तो इधर इसको हम देंगे ए, और ये क्या है, बी। ठीक है, ए, बी और ये सी। तो बी पोजीशन, यहाँ से ये क्या है, फ्यूज है, यहाँ से फ्यूज है। इसके अंदर देखो, इस कार्बन और इस कार्बन की मध्य से ये क्या है, फ्यूज है। अब इसको हमने बी दिया। अब हमने यहाँ देखो, इसका नाम, इसको हमने नंबरिंग दी, तो इसका यदि हम नाम लिखेंगे तो क्या है, थायो और एजो दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं, दोनों ग्रुप। तो थायो प्लस एजो। ठीक है, थायो और एजो। देखो, थायो और एजो उपस्थित हैं, तो कौन कौन सी पोजीशन पे हैं, 1 और 4 पोजीशन पे। ठीक है, तो इधर देखो, यदि हम इसका कंप्लीट नोमेनक्लेचर करते हैं, तो देखो इसके अंदर यदि हम यहाँ इसकी बात करें, तो अब देखो 1 और 4 पोजीशन पे क्या है, थायो प्लस एजो प्लस ये क्या है, बेंजो। ठीक, अब इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम देखो, 1,4 थायो एजो, ए हट जाएगा, थायजो आएगा। ठीक है, और इसके अंदर देखो 1,4 थायजो। थायजो लिखने से पहले हम पहले बेंजो लिखते हैं। बेंजो कंपाउंड होते हैं, बेंजो फ्यूज हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं, उसके अंदर पहले क्या आएगा, बेंजो। ठीक है, बेंजो के साथ में अब क्या आएगा, थायो एजो। ठीक है, ये एजीन है और ये थायो है, तो थायो और एजो क्या आएगा, थायजीन। ठीक है, ये थायो है और ये एजीन है, एजो ग्रुप है, यहाँ पर एजीन है, तो क्या आएगा, थायजीन। या फिर इसकी जगह हम ये लिख देंगे थायजीन। ठीक है, अब हम कंप्लीट इसका नामकरण करते हैं। तो देखो, पहले हम अटैच जो रिंग होती है इसका नाम लिखेंगे, क्या है,
बेंजोपायरेनो, ई की जगह हम क्या लिख देंगे, ओ लिख देंगे। अब इसका नाम लिखेंगे, ये इसका नाम 1,4-बेंजोथायजीन, क्या लिखेंगे, 1,4-बेंजोथायजीन। अब ये 1,4-बेंजोथायजीन है, कहाँ से जुड़े हुए हैं, कौन सी पोजीशन से जुड़े हैं, यहाँ हम इसका भी क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। तो बेंजोथायजीन है, वो बेंजोथायजीन इसके अंदर ये जुड़े हुए हैं, तो ये बेंजोथायजीन 3 और 4 पोजीशन से जुड़े हुए। कैसे, अब हम इसका अटैच रिंग का हम नोमेनक्लेचर करेंगे, तो देखो 1 1 2 3 और 4, ठीक है, सॉरी, और ये 3 और 4 2-3 पोजीशन से जुड़े हुए हैं। कौन सी पोजीशन से, 2-3 पोजीशन। तो इसकी हम क्या लिखेंगे, 2-3 पोजीशन लिखेंगे, 2-3 बी, और फिर इसका नाम लिखेंगे 1,4-बेंजोथायजीन, ठीक है, 1,4 1,4-थायाजीन, 1,4-बेंजोथायोजीन। ठीक है, ये इसका कंप्लीट नाम है। देखो हमने 4 एग्जाम्पल ये यहाँ पर चारों एग्जाम्पल्स की चर्चा की है। थोड़े टिपिकल एग्जाम्पल होते हैं इसके अंदर, ये एग्जाम्पल एग्जाम के अंदर आते हैं। बाकी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।